तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लिंकी है इसमें जो एक एक रोल है, ये मान लीजिए ये जो है एक एक कण है। ठीक है, क्या है ये? एक एक कण है। अब हमारी जो इस स्लिंकी को हम झटका देते हैं, तो आपने क्या देखा कि जो तरंग है वो किस दिशा में गई? आगे सीधी गई। लेकिन जो माध्यम के कण हैं उन्होंने क्या किया? ऊपर नीचे गति करी। मतलब तरंग जा रही है सीधी और कण गति कर रहे हैं ऊपर को, तो कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का कोण बना। तो अगर तरंग की गति की दिशा और तरंग के कणों की गति की दिशा दोनों में 90 डिग्री का अंतर हो तो उस अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब इसी तरीके से आप रस्सी को झटका दीजिए, और जब कभी आप शांत तालाब का पानी देखा है, शांत जल होता है, उसमें यदि आप जो है कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? पानी जो है इस तरीके से हटता है दूर को, लेकिन जो पानी की लहरें हैं वो अप डाउन, इसलिए आपको जो है अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा? मान लीजिए तरंग इसी दिशा में गति कर रही है, तो तरंग के कण भी इसी दिशा में गति करेंगे। तो मैंने पहले क्या किया था? इसको इस तरीके से किया था। ठीक है, देखना ध्यान से। क्या देखा आपने? बताओ, गति किस दिशा में हुई? ऐसे। क्या जो ये रोल हैं, कण हैं, क्या इन्होंने ऊपर नीचे गति करी? कैसे गति करी? सीधी गति करी, है ना? तो तरंग हमारी इस दिशा में सीधी चली और कण भी हमारे, कणों ने भी क्या है? आगे पीछे इसी दिशा में गति करी, तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा कि तरंग सीधी चलेगी लेकिन कण ऊपर नीचे गति करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होगा? तरंग भी इसी दिशा में चलेगी और कण भी इसी दिशा में गति करेंगे। एक चीज और होती है संपीड़न और विरलन। क्या होती है? संपीड़न और विरलन। इधर आओ। देखो, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है शुरुआत में जो है रोल पास पास हैं, जो चक्र हैं, मतलब जो घेरे हैं हमारे वो स्लिंकी के, वो क्या है? पास पास हैं। यहां पर थोड़ा दूर दूर हो गए, यहां पर फिर पास पास आ गए, यहां पर फिर थोड़ा दूर दूर हो गए, और सुमित के हाथ में भी जो है थोड़ा पास पास आ गए। तो जब कण पास पास होते हैं तो उसको बोलते हैं संपीड़न, और जब कण दूर दूर होते हैं तो उसको बोलते हैं विरलन।